हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे आपका ये सर्किट है। ये सर्किट का आपका क्या निकालना है। इस सर्किट दिया गया है और बोल रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इन वाट ट्रांसफर द सोर्स टू द लोड इन द सर्किट। मतलब आपका मैक्सिमम पावर निकालना है ये सर्किट का। तो इस सर्किट का मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि सर्किट का हमको मैक्सिमम पावर कैसे निकालना है स्टूडेंट। तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। तो कैसे सॉल्विंग करेंगे ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर कि इस सर्किट का यदि मैक्सिमम पावर निकालना है तो सबसे पहले ये R1 दिया गया है। R1 आपका क्या अननोन रेजिस्टेंस है, तो इसी के अक्रॉस में क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करना है। तो जब भी किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मैक्सिमम पावर निकालने के लिए जो बोला जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। इस सर्किट आपका क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, इसके अक्रॉस में हम लोग क्या निकालेंगे, VTH निकालेंगे और क्या निकालेंगे, RTH निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इसका VTH हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही आपका क्या होगा, VTH होगा। इसका मतलब यदि हम लोग मानते हैं कि ये आपका क्या है, VTH है, ये आपका क्या है, VTH है। ठीक है, अब देखो समझने का कोशिश करो कि सर्किट को हम सॉल्विंग कैसे करेंगे। हमने क्या किया, उस रेजिस्टेंस को, लोड को क्या किया, ओपन किया और उसके अक्रॉस में VTH और RTH फाइंड आउट करने का कोशिश किया। ठीक है, अब देखो ये सर्किट का प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे स्टूडेंट, आप ध्यान दो। तो देखो ये वाला आपका क्या है, ये सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट का ये प्लस है, ये माइनस है। ये आपका क्या है, 20 वोल्ट है। ये आपका क्या है, 8 ओम है। ये आपका क्या है, 8 ओम है। ठीक है, ये सर्किट को हमने ओपन कर दिया है। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही आपका क्या होगा, VTH होगा। वही आपका क्या होगा, VTH होगा। ठीक है, इसको हमने ओपन कर दिया है, लोड को ओपन कर दिया, ये आपका क्या हो गया, VTH हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग यदि ये आपका VTH है तो ये भी आपका क्या होगा, VTH होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये भी आपका क्या होगा, VTH होगा। ठीक है, अब समझने का कोशिश करो कि यदि आपका ये आपका VTH है तो यहाँ पर भी क्या होगा, VTH होगा। और ये वाला जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 1 ओम है। और ये आपका क्या है, करंट सोर्स है। ये आपका क्या है, आपका 10 एम्पियर है। कितना है आपका, 10 एम्पियर है। क्या है आपका, 10 एम्पियर है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, VTH होगा। ये भी क्या होगा, VTH होगा। इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कतदारी नहीं है, बट हम ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि नोट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, VTH और माइनस क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका VTH है और ये टर्मिनल हम ग्राउंड कंसीडर किया तो VTH माइनस 0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। और 10 एम्पियर करंट नोड में इन कर रहा है। जब इन करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, माइनस लिखते हैं। 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, VTH माइनस क्या हो गया, 20 और आपका क्या हो गया, 8 और ये आपका हो गया VTH और डिवाइडिंग बाई क्या हो गया, 1। और इसको एलसीएम लेंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा। ये आपका 20 हो गया, ये 8 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 प्लस VTH मतलब क्या हो जाएगा, 9 VTH हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 20 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 80। ठीक है, अब देखो ये 9 VTH हो गया, 9 VTH हो गया। ये क्या लिखोगे यहाँ पर 80 और उसको उधर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब VTH का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 100 बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 100 बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका निकल गया। चलो ठीक है, VTH का वैल्यू निकल गया, 100 बाई क्या हो गया, 9 हो गया। ये आपका क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, अब VTH निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, RTH निकालेंगे। तो RTH कैसे निकालेंगे, तो ये मेरे को बताओ कि RTH निकालने का ये फंडा है कि हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे स्टूडेंट, शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, VTH तो मेरा निकल गया, VTH इस सर्किट का निकल गया। अब RTH कैसे निकालेंगे वो पॉइंट को ध्यान दो कि इस सर्किट का RTH को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ये आपका क्या है, 8 ओम है। ठीक है, ये तो लोड आपका क्या है, ओपन है। यहीं से आपको क्या करना है, RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यहाँ से आपको RTH निकालना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपका क्या है, 1 ओम है। और यहाँ पर एक करंट सोर्स है, तो हमने क्या किया, करंट सोर्स को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। क्योंकि करंट सोर्स जब भी हम लोग निकालते हैं तो करंट सोर्स को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट किया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, RTH निकाली। जब यहाँ से RTH निकालेंगे तो 8 और 1 का कनेक्शन कैसा होगा आप ही बताओ। तो यहाँ पर करंट इन करोगे तो दोनों करंट का क्या होगा, ब्रांचिंग होगा। इसका मतलब है RTH क्या हो जाएगा,
RTH हो जाएगा 8/1 का क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 8 बाई क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। 8/9 ओम जो आया ये आपका क्या निकल गया, RTH निकल गया। इसका मतलब इस सर्किट का आपने VTH भी निकाल लिया और इस सर्किट का आपने क्या किया, RTH भी निकाल लिया। अब देखो पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ क्या होता है RTH होता है। ये आपका क्या होता है, पावर होता है। क्योंकि आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में बता चुके हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या होगा 4 RTH हो जाएगा। अब VTH कितना निकला बताओ, VTH हो जाएगा बेटा 100/9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई RTH का वैल्यू कितना आया बताओ, तो 8 बाई क्या हुआ 9। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 100 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 9 को लिखोगे तो 9 गुना क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये जो कैंसिलेशन हो रहा है कैंसिल करो। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको यदि कैंसिल करोगे स्टूडेंट तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 140 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया 8 हो गया। इसको कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा 25 से जाएगा तो 25 00 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको यदि काटने का कोशिश करो, इसको किससे काटो, इसे 4 से, इसको 4 से काटते हैं, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएगा बताओ, तो 8 हो जाएगा। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको यदि काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो 4 चौक 24 हो जाएगा, 4 चौक 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 बजे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, ये क्या हो गया 625 और भागा क्या हो गया 18 हो गया, भागा क्या हो गया 18 हो गया। अब सॉल्व करो, 625 भागा 18 करोगे तो ये आपका हो जाएगा शायद 18 और 625 को क्या करना है, भाग देना है। तो आपका जो प्रॉब्लम आएगा 54, इसका मतलब है कि 54 हो जाएगा, 54 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 4 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये 8 हो गया, और ये आपका क्या हो गया कम गया, मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया ये 5 हो गया। इसका मतलब है कि ये मोटा मोटी आपका आएगा 35 के अराउंड आएगा। इसका मतलब है कि इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड कितना आएगा 35 वाट आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 35 होगा। इसका आंसर क्या होगा 35 होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सॉल्विंग करेंगे। तो यदि आपसे पूछे कि इसका मैक्सिमम पावर निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले ये सर्किट दिया गया, एसएससी में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सर्किट दिया गया है, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस था, उसको हमने क्या किया ओपन कर दिया। इसके अक्रॉस में हमने क्या किया, पहले VTH को फाइंड आउट किया। VTH को कैसे फाइंड आउट किया, अप्लाइंग द नोड एनालिसिस करके क्या किया, VTH को फाइंड आउट किया। तो अप्लाइंग द नोड एनालिसिस करके क्या किए स्टूडेंट, VTH को फाइंड आउट किए। नोड कैसे लगाए, यहाँ पर देखो VTH माइनस क्या हो जाएगा 20 डिवाइडिंग बाई 8 हो जाएगा, VTH बाई क्या होगा 1 होगा, 10 एम्पियर करंट इन कर रहा है तो -10 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो VTH का वैल्यू हो जाएगा 100/9 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो किसी भी सर्किट का यदि RTH निकालना है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे और उसके अक्रॉस में देखेंगे रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा है। तो इसको ये आपका करंट सोर्स था, इसको हमने ओपन किया, ये वोल्टेज सोर्स था, इसको क्या किया शॉर्ट किया। ठीक है, अब देखो RTH निकालेंगे तो क्या होगा 8 और 1 का कनेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है R1 गुना R2 डिवाइडिंग बाई R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। ठीक है, ये आपका 8 है, ये आपका 1 है, तो 8 गुना 1 डिवाइडिंग बाई 8 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VTH, इसका डिवाइडिंग बाई 4 RTH होता है। VTH का वैल्यू आपका निकल चुका है, यहाँ पर पुट करो, RTH का वैल्यू निकल चुका, पुट करो, इसको सॉल्व करो। ये यदि सॉल्व करेगा तो अराउंड कितना आएगा 35 वाट आएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 35 वाट होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग इसी तरह सॉल्विंग करेंगे। ये आपका SSC JEE में पूछा गया है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नया है तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।